Which of the following is a clinical feature of polycythemia vera? Massive splenomegaly, elevated hemoglobin and hematocrit level, elevated red cell mass, all of the above, all of the above. A 50-year-old male come to the emergency department with sudden onset of dyspnea, breathlessness and chest pain. His examination revealed that also has a tachypnea, hypotension, cyanosis, jugular vein distension, tachycardia and low-grade fever. Based on the above clinical feature, the nurse will conclude that the likely diagnosis of the patient is pulmonary embolism. Which investigation should not be done in a patient who is suspected to have a brain tumor? कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट में हु इज सस्पेक्टेड टू हैव अ ब्रेन ट्यूमर? सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे और लंबर पंक्चर. लंबर पंक्चर नहीं कराना है. जिसको भी ब्रेन ट्यूमर होगा लंबर पंक्चर क्यों किया जाएगा उसका? क्योंकि लंबर पंक्चर से ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन का प्रेशर उसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर उसको ब्रेन ट्यूमर है तो उसको और दिक्कत ही होगा. पेनलेस ग्रॉस हिमेच्यूरिया इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ कार्सिनोमा. यूरिनरी ब्लैडर का सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर है पेनलेस हिमेच्यूरिया, ब्लड यूरिन में आना. ठीक है. डिक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइज. सेल का साइज को डिक्रीज होना क्या कहा जाता है? तो हाइपरट्रॉफिया तो बढ़ जाएगा साइज और हाइपरप्लेजिया घटता है. एट्रॉफी. टोटल लैक ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल इज कॉल्ड. पूरी तरह से सेल का डिफ्रेंसिएशन का लैक होना कहा जाएगा एनाप्लेजिया. Disease which is caused by injury to the muscles of the body or overstretching and overextension of tendon is a strain. A ligamentous injury caused by excessive strain that damage the ligamentum fiber and their attachment to the bone. He is ए लिगामेंटम इंजुरी जिसके कारण एक्सेसिव स्ट्रेन दबाव पड़ रहा है और डैमेज कर रहा है लिगामेंटस फाइबर एंड देयर अटैचमेंट टू द बोन इज द स्प्रेन. पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस इंक्लूड. पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन जो होगा फ्लूइड इम्बैलेंस होने पे वो क्या होगा? वो होगा एडेमा, पल्मोनरी डिसफंक्शन, रेनल डिसफंक्शन, ऑल ऑफ द अबव. Which stone is associated with urinary tract infection? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेटेड कौन सा इन्फेक्शन है? मिक्स्ड स्ट्रिएटिव स्टोन. Which of the following is not a cause of ischemic acute tubular necrosis? Which of the following is not a cause of ischemic acute tubular necrosis? Drugs. द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ किडनी कार्सिनोमा इज. सबसे कॉमन सिम्टम जो है किडनी कार्सिनोमा का वो क्या है? पेनलेस हिमेच्यूरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ लंग एब्सेस? एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टिव मटेरियल, कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया. हाँ, गैस्ट्रिक कंटेंट को अगर हम लोग एस्पिरेट स्वेलो कर लेते तो हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्टिव मटेरियल स्वेलो कर लिया. एस्पिरेशन का मतलब यही है. कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन के कारण भी हो सकता है. ऑल ऑफ द अबव. लंग्स एब्सेस. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज इज. कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होगा क्रॉनिक अल्कोहलिक लीवर डिजीज का वो है फैटी लीवर. In which phase is the highest infectivity found during hepatitis infection? Pre-acertic phase. Treatment for hearing loss is. Hearing loss का treatment क्या है? Hearing aid, speech therapy, sign language, all of the above. In pyogenic meningitis, the CSF finding will be. CSF finding क्या होगा? तो प्रोटीन इंक्रीज होगा और शुगर डिक्रीज होगा पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में.
नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है कैरेक्टराइज्ड होगा किस चीज से? प्रोटीन यूरिया, एडेमा, हाइपरलिपिडेमिया। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर इज कॉल्ड, मिडिल ईयर के इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है? ओटाइटिस मीडिया। एबनॉर्मल एक्टिविटी टू लाइट इज कॉल्ड, लाइट के साथ जो एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं फोटोफोबिया, उसको लाइट से डर लगता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। द कॉमनेस्ट काउज ऑफ सेरिब्रल इन्फेक्शन इज, कॉमन काउज सेरिब्रल इन्फेक्शन का एट्रियल थ्रोम्बोसिस। विच ऑफ कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस इज, ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस का सबसे कॉमन जो होगा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा सेरिब्रल इन्फेक्शन, दिमागी इन्फेक्शन। अनदर नेम फॉर कॉमन कोल्ड इज, कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉमन कोल्ड का जो है दूसरा नाम हो सकता है एक्यूट राइनाइटिस। उससे पहले भी एक क्वेश्चन था, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ साइनसाइटिस? साइनेटाइसिस का कौन सा सिम्टम नहीं होगा? इंक्रीज नेजल ड्रेनेज, स्नीजिंग, नेजल कंजेशन, तो नाक तो बंद होगा ही, छींक आएगी ही, नाक में बहाव तो होगा ही, लेकिन पेट दर्द क्यों होगा साइनसाइटिस में? साइनस तो नाक का इन्फेक्शन है, साइनस से स्नीज होता है, कफ होता है, पेट का कोई कनेक्शन नहीं है उससे, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो अब हाइपोवोलेमिया इज द लार्जेस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, हाइपोवोलेमिया जो है अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है किस डिजीज का? हाइपोवोलेमिया, टैकीकार्डिया का, ठीक है। ऑल कैंसर आर काउज बाय इन्फेक्शन एक्सेप्ट विच, सभी कैंसर इन्फेक्शन के कारण होते हैं, बट कौन सा कैंसर है जो इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है? वो हो गया स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। बाकी स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लंग तो इन्फेक्शन से होता है, लिम्फोमा भी इन्फेक्शन से हो सकता है, कापोसी सार्कोमा भी इन्फेक्शन से हो सकता है, लेकिन पेनिस का जो स्क्वेमस कार्सिनोमा है वो पेनिस में कैंसर नहीं हो सकता इन्फेक्शन से, ठीक है। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज इज, हाइपरटेंशन है कॉमन काउज इंट्रासेरिब्रल हेमरेज का। द मेटाबॉलिक चेंज काउज बाय एक्सेसिव वॉमिटिंग आर, ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण क्या होता है? एल्कोलोसिस हो जाएगा, क्योंकि सारा HCl तो पेट से बाहर निकल जा रहा है, तो एल्कोलोसिस होगा, और हाइपोकैलेमिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी तो लॉस होगा वॉमिटिंग होगा तो। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा डज नॉट हैव अ क्लिनिकल फीचर, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें इंसान खाना ही छोड़ देता है क्योंकि उसका वजन बढ़ जाएगा इस वजह से, तो उसके कारण कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं हो सकता है? तो प्रीडोमिनेटली सीन इन वुमेन, हाँ ये ज़्यादातर औरतों में दिखता है, और इसमें वजन तो कम होता ही है, और वाइटल साइंस भी डिक्रीज हो जाते हैं, सब कुछ कम हो जाता है, BP, पल्स, टेम्परेचर, बट कभी भी एक्सेसिव और बिंज ईटिंग नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि खाता ही नहीं है। A chemotherapeutic drug is given. Which of the following, if given as another drug, would increase the chance of infection? Chemotherapeutic drug जो कि दिया जाता है, which of the following, if given as another drug, would increase the chance of infection? Corticosteroid. Which of the following is not a symptom of nephrotic syndrome? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो सिम्टम नहीं हो सकता है, हिमेच्यूरिया, ब्लड आता ही है, हाइपरटेंशन होता है, और यूरिन कम निकलता है, बट पॉलीयूरिया नहीं होगा, क्योंकि यूरिन ही कम निकलता है, तो पॉलीयूरिया कैसे हो सकता है? पॉलीयूरिया मतलब बहुत बार वॉशरूम जाना, मतलब उसको बार बार पी आ रहा है, यूरिन पास करना है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज डन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ व्हाट इन द एक्सहेल्ड ब्रीथ? यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो किया जाता है, ये किया जाता है एक्टिव हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि स्टमक में होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए।
व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फंगस डेट काउजेज ओटोमाइकोसिस? ओटोमाइकोसिस का मतलब है ईयर में कोई फंगल इन्फेक्शन होना। तो इसका सबसे कॉमन कारण होता है एस्परगिलस। एस्परगिलस में भी दो टाइप्स होते हैं। एस्परगिलस नाइगर जो होता है वो ब्लैक डॉट्स फॉर्म करते हैं और ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके बाद एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स होते हैं, ये ब्लू ग्रीन ग्रोथ करते हैं। और लास्ट में कैंडिडा फंगस आएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी पूछा गया ओटोमाइकोसिस ईयर में फंगल इन्फेक्शन का तो एस्परगिलस जाएगा, उसके बाद कैंडिडा आएगा। ठीक है। इन वेवर टेस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड टुवार्ड डिजीज ईयर इंडिकेट। वेवर टेस्ट में जो है कि हम लोग मैंने शॉर्ट्स में भी वैसे वेवर्स टेस्ट के बारे में बताया, तो अगर आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा तो शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और फिलहाल मैं बता देती हूँ, उसमें टनिंग फॉक को थोड़ा सा श्रिंक करके उसको सर पे रखा जाता है, फोर्क को थोड़ा सा हिला करके वाइब्रेट करके उसको मिडिल ऑफ द हेड में रखा जाता है और डिटेक्ट करना होता है कि हमें आवाज़ किधर, जिधर कान डैमेज है उधर सुनाई पड़ रहा है या जिधर डैमेज नहीं है उस पार्ट में सुनाई पड़ रहा है। तो अगर हम लोग को डैमेज्ड पार्ट में सुनाई पड़ रहा है तो वो कंडक्टिव डिफनेस हो गया, और नॉर्मल साइड सुनाई पड़ रहा है तो सेंसरी न्यूरल डिफनेस हो गया। ठीक है। तो कंडक्टिव डिफनेस हो गया यहाँ पे डिजीज वाले साइड में उसको सुनाई पड़ रहा है। ठीक। फ्लो कंटेनिंग इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड। फ्लो जो कि कंटेन करता है इंक्रीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोला जाएगा सैंग्विनियस ड्रेनेज। सैंग्विनियस, सॉरी ये नहीं, ये सैंग्विनियस। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला इज काउज बाय इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। विंजिंग जो होता है स्कैपुला का वो होता है किस इंजरी के कारण, किस पार्ट में इंजरी होने के कारण विंजिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है? वो होगा थोरैकोडोर्सल नर्व के डैमेज होने के कारण। डिफ्यूज प्यूरिलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड सेल्यूलाइटिस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस is commonly found in old age. Which is not one of the 3P of diabetes. डायबिटीज़ का 3 P's होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया। पॉलीमेनोरिया नहीं होता है। फेजिया मतलब बहुत प्यास लग रहा है, डिप्सिया डिफ़िकल्टी स्वेलो होने में, पॉलीयूरिया बार बार यूरिन आना। सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस आर, डायबिटीज़ मेलाइटस का क्या क्या सिम्टम है अभी जस्ट देखे हम लोग ने, ये ए हो गया। सॉरी ये तो होगा ही, फटीग भी होता है, ये इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन भी होता है, ऑल ऑफ दैट वो बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इन सब में से कौन सा नहीं है? तो मेनिंजाइटिस तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है ही। सीवीए सेंट्रल वेनस सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट भी है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बट WED इसका मतलब हुआ वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, जो कि थायमीन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B2 के कमी से होता है, तो ये नर्व से रिलेटेड नहीं है। विच टेस्ट इज डन बाय ECG। ECG के कारण, EEG के कारण कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो EEG के कारण किया जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल का कंपोनेंट होता है आई, वर्बल और मोटार, पेटेंट एयरवे नहीं होता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ सब आर्कनोइड हेमरेज इज, सबसे कॉमन काउज सब आर्कनोइड हेमरेज का क्या है? वो हो गया रप्चर ऑफ सर्कल ऑफ विलाई। एन्यूरिज्म मतलब जहाँ का हम लोग का आर्टरी का वॉल जो है वीक हो गया और वहाँ से बल्ज हो गया, बलून जैसा शेप बना लेता है, उसको बोलते हैं। ठीक है।
सर्कल ऑफ विलीज होता है, जैसा सर्कुलेशन हमारे ब्रेन में होता है ना, उसको सर्कल ऑफ विलाई बोलते हैं, ठीक है। उस वो अगर रप्चर हो रहा है तो उसके कारण सब अर्कनॉइड हेमरेज हो जाता है। और सर्व अर्कनॉइड जो है हमारे ब्रेन का एक लेयर का स्पेस है। तो एयरवे क्लियरेंस फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट इज़ नॉट, एयरवे क्लियरेंस जो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में कौन सा नहीं होता है, तो इसमें ट्रेकिया ब्रोंकियल सक्शनिंग तो करेंगे ही, इंक्रीज हाइड्रेशन कर किया ही जाएगा, चेस्ट फिजियोथेरेपी होगा पर डिक्रीज हाइड्रेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। विच ड्रग इज़ यूज टू लोअर द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये यहाँ तो मैनिटोल का करेंगे ही, ये डायूरेटिक्स है, ये भी डायूरेटिक्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्ट्रेस को कम करता है, तो चलो ठीक है, और पेन को भी, तो ऑल ऑफ द अबव। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पार्किंसंस इंक्लूड, पार्किंसन में जो है हम लोग एबनॉर्मली वॉक करने लगते हैं, मूवमेंट नॉर्मल नहीं रहता है, ये बुढ़ापे में ज़्यादा होता है 60 साल के बाद। तो ये इसमें ट्रिमर तो होगा ही, रिजिडिटी मतलब कड़ा हो जाता है सब कुछ मसल्स, हाइपोकानेसिया चलने में दिक्कत होती है, तो ऑल ऑफ द अबव। इन विच इज़ प्री रीनल फेल्यूर फाउंड, प्री रीनल फेल्यूर किस में पाया जाता है, हार्ट फेल्यूर में। हाइपर एक्टिविटी ऑफ द एंटेरियर पिट्यूटरी इन प्री पब्सेट चिल्ड्रन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जिजेंटिज्म, एंटेरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है, तो अगर ये ज़्यादा एक्टिव होगा तो जिजेंटिज्म हो जाएगा, बच्चा बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर इज, सबसे कॉमन जर्म सेल ट्यूमर कौन सा है, तो वो होगा सोमिनोमा। स्मोकिंग डज नॉट काउज, स्मोकिंग के कारण क्या नहीं होता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट भी किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को हेल्प हो रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे वीडियो आप लोगों को काम आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, नाइस या हर्ट कुछ भी कमेंट किया करो, ताकि मुझे समझ आए कि ये आप लोग को सच में हेल्पफुल है ये मेरा कंटेंट। बाय बाय।